हेलो, हाय, कैसे हैं बच्चा लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज आपके विनय सर लेकर के आ चुके हैं, रियल नंबर का तीसरा क्लास। देखो जैसे मैंने बोला था कि मेरा एक ही फंडा होता है कि पहले मैं कांसेप्ट देता हूँ अच्छे तरीके से, सारे चैप्टर्स का पहले मैं कांसेप्ट दूँगा, फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर वाइज़ है, वो मैं कराऊँगा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाएँगे, ठीक है? तो पहला मेरा काम क्या है, कांसेप्ट अच्छे से क्लियर करा देना, फिर आपको चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा देना ताकि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। तो आप सभी बच्चों से एक छोटू-सा रिक्वेस्ट है, क्या करो, वीडियो पे अगर आ ही गए हो तो कॉपी और कलम हाथ में लेकर के बैठो। साथ में लेकर के हाथ में कलम ले लो, साथ में कॉपी ले लो, ठीक है? और लेकर के बैठो ताकि आपको जो मैं पढ़ाऊँ वो आपको समझ आ सके और आप नोट कर सको। साथ ही साथ जैसे ही लगे कि सर मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, आप दिल खोल के बोलो, आपके विनय सर बहुत मतलब अच्छे आदमी है, ठीक है? बहुत दिलदार आदमी है, टेंशन मत लो। आप अपनी समस्या को हमारे सामने रखो, आपकी हर एक समस्या को सोल्व किया जाएगा, ठीक है? तो आज की जैसे क्लास है, जैसे मैंने बोला था हेलो। क्लास में एचसीएफ और एलसीएम को अच्छे से समझाया हुआ था, ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग अंडर रूट वाले नंबर्स को कैसे ही रेशनल प्रूफ करते हैं इस बात को समझाएँगे। हेलो सर। साथ ही साथ एक टॉपिक है टर्मिनेटर डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें टर्मिनेटिंग आता है नॉन टर्मिनेटिंग। देखो ये चीज़ जो है आपकी क्लास से डिलीटेड है। 1 मिनट मैं एक चीज़ है जो मैं नहीं कर पाया हूँ, माफ़ी चाहते हैं 1 मिनट रुक जाओ। हेलो। हेलो सर, आ गए। ओके, तो थोड़ा-सा वो परमिशन मैंने क्या दिया दे रखा था वो टर्न वीडियो और ये टर्न ऑन करने का परमिशन मैं दे रखा था जो कि ये क्लास को काफ़ी तरीके से डिस्टर्ब करता है क्योंकि ये क्लास आप सबको पता है रिकॉर्डिंग क्लास है और रिकॉर्डिंग क्लास होने की वजह से ये दिक्कतें आती है। हेलो। ठीक है, रिकॉर्डिंग की वजह से ये सारी दिक्कतें आती है जिसकी वजह से वीडियो क्या होता है बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है सो मुझे क्या करना पड़ता है इन सब चीज़ों को रोकना पड़ता है यानी कि ये परमिशन नहीं देना होता है, ठीक है? और गलती से मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ये परमिशन को ऑफ नहीं करा हुआ था, ठीक है? तो आज की जो क्लास है हम लोग समझेंगे पूरी तरीके से कि हमारे इस क्लास में जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, उनको हम कैसे प्रूव करते हैं, क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर, इन सब चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग करेंगे खत्म। तो सभी बच्चों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है क्या करो एक कॉपी कलम लेकर के हाथ में साथ में बैठ जाओ ताकि चीज़ों को मैं पढ़ाऊँ और आप आसानी से नोट कर सको। जो डाउट्स हो वो आप क्वेश्चन कर सको। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा क्या मेरा वॉइस आप सभी को क्लियर जा रहा है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? बोलो। क्या आप लोग विनय सर को सुन पा रहे हो? फोन वाला पापा लाइट बंद करते हैं, ये वाला बंद करते हैं ना? ये वाला इन्वर्टर से है। हेलो। ये वाला बंद करते हैं ना? हाँ। मेरे अनम्यूट था ना, म्यूट है ये। किसकी ऑडियो ऑन है बाबू? थोड़ा ऑडियो ऑफ करो तो प्लीज़। ऑडियो किनकी ऑन है? प्लीज़ आप अपना ऑडियो बंद करें प्लीज़, ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है? जानवी, हाँ। ये आर्यन आप प्लीज़ अपना ऑडियो बंद कर दो प्लीज़। ओके ठीक।
अब क्लास में करता हूँ स्टार्ट, ठीक है। थोड़ी-सी दिक्कतें आ गई थी। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, ऑडियो के बाद सबका अटेंशन हट जाता है इधर-उधर, ठीक है। सब कोई अच्छे से नहीं पढ़ पाता, इसलिए ऑडियो बंद करना बहुत ज़रूरी होता है बाबू, ठीक है। क्योंकि सबके घर में कुछ ना कुछ साउंड्स आते रहते हैं। आप ही हो, आपके घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये साउंड्स आती है जिसकी वजह से बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो क्लास में हमारे जो भी बच्चे आ चुके हैं, आर्यन आ चुके हैं, सुशांत आ चुके हैं। सर हम टायर्ड फील हो रहा है। अच्छा क्यों? ज़्यादा थक गए हो क्या? अरे पद्मेश आ चुके हैं हमारे आज क्लास में। क्या हाल खबर पद्मेश बाबू, सब बढ़िया? ठीक है। तो देखो बच्चा, ये हमारा तीसरा दिन है रियल नंबर चैप्टर का, जिस क्लास में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपसे हर बार बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। एचसीएफ एलसीएम बेस्ड 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, एक एमसीक्यू में, और 2 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव आता है। वैसे ही 3 मार्क्स के आपके आपसे क्या पूछे जाते हैं, अंडर रूट वाले नंबर को हाउ टू प्रूव अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल, इन सब चीजों को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन देता है। तो इन सब चीजों को मैं बताऊंगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठो। ये चीज तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि माफी चाहते, थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी आज की क्लास में, ठीक है। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, होता है, कभी कभी होता है चीजें, ठीक है। इंसान गलती करता है तभी तो सीखता है, जैसे आपके विनय सर है, ठीक है। बताओ, विनय सर ने अगर गलती नहीं किया होता, अभी माइक का परमिशन नहीं दिया होता, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आता। कोई बात नहीं है। अभी तक क्लास कब का स्टार्ट हो गया होता। यस, हम भले ही हार गए हो, लेकिन तुम्हारे जीत से ज्यादा हमारे हार का चर्चा होगा। अरे क्या बात, क्या बात है। अरे तुम मतलब ये फिर पॉलिटिक्स यहाँ लेकर के मतलब बहुत गलत बात है बाबू। यस, पॉलिटिक्स लाओगे तो फिर गलत बात हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी सबको, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है सर, एक थ्योरम के बारे में जानना है। एक थ्योरम जो इरेशनल नंबर को प्रूफ करने में काफी हेल्पफुल होता है। वो थ्योरम क्या है बाबू, मैं पहले आपको बता दूं। देखो, कहने का मतलब क्या है, आप जो भी मतलब इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करते हो, ठीक। तो हमारे प्राइम नंबर से रिलेटेड एक थ्योरम होता है। इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, देन द सेम प्राइम नंबर डिवाइड्स द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या होता है बाबू, ए इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिवाइड्स, ए कोई है सर एक प्राइम नंबर है, ए डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन देन ए डिवाइड्स पी आल्सो, ए डिवाइड्स पी आल्सो। कहने का मतलब, एक कोई प्राइम नंबर अगर किसी प्राइम नंबर से किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो उस स्क्वायर के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर सकते हैं। इसको एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ समझेंगे, तो घबराना नहीं है। आप विनय सर के क्लास में आओ पूरे पेशेंस के साथ, यानी दिल पे हाथ रख के आराम से, दिल को कहो ऑल इज वेल, बस इतना बात बोलो और क्लास करो हमारी। एकदम से सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, कि सर आपने बोला कि ए कोई प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर ए जो है किसी नंबर यानी पी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, जहां पे वेयर पी इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव डजंट मैटर, कुछ भी हो सकता है, पी इज एन इंटीजर। जहां पी क्या है सर, इंटीजर है। पी क्या है, इंटीजर है। यानी किसी इंटीजर के स्क्वायर को हमारा ए जो कि एक प्राइम नंबर है डिवाइड कर दे रहा है, तो फिर उसके स्क्वायर रूट को भी ये हमारा पी जो है वो डिवाइड करेगा। कैसे, यहाँ पे हम ध्यान देते हैं। जैसे कि सर यहाँ पे 36 विच इज द स्क्वायर ऑफ कितना सर, 6 होता है। ये 36 जो है सर 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ये दोनों से करेक्टली डिविजिबल होगा। तो 36 की स्क्वायर रूट क्या होती है सर, 6 होती है। तो ये 6 जो है बाबू 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है। ध्यान दो। अगला लेते हैं सर 49। 49 किससे डिवाइड हो सकता है सर, 1 से हो सकता है, 7 से हो सकता है, 49 से हो सकता है, तीनों से हो सकता है। लेकिन प्राइम नंबर कौन है सर, 7 है। तो ये 7 से सर 49 डिविजिबल है। तो 49 की स्क्वायर रूट क्या होती है सर, 7। 49 की स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे तो वो कितना आएगा सर, 7। यानी 7 भी हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। समझो, अगर हम स्क्वायर को, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो भी है, अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो उसका स्क्वायर रूट सेम प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, सेम से। अगर मैं कहूं कि सर ये 81 है, 81 डिविजिबल है किससे किससे सर, 81 हमारा 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है,
9 से भी है, 27 से भी है और 81 खुद से डिविजिबल है। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। बट इसमें प्राइम नंबर कौन है? तो कहोगे सर यहाँ पे 3 हमारा प्राइम नंबर है। यहाँ पे 3 हमारा क्या है सर? प्राइम नंबर है। तो जो स्क्वायर रूट होगा हमारे 81 का, यानी अंडर रूट 81 करेंगे तो कितना आएगा सर? 9 आएगा। ये सेम 9 इस 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये सेम 9 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी हमको ये बात समझ में आया कि अगर प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, तो सेम प्राइम नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। तो अगर मैं कहूं कि पी स्क्वायर को डिवाइड 2 कर दे रहा है, ये करेक्ट है। पी स्क्वायर को 2 क्या कर दे रहा है? डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पी भी जो है ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा सर जी? पी होगा। इसका मतलब हमारा पी जो है वो भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। आई बात समझ में? आई समझ में तो बोलो यस सर, आपकी बात एकदम से समझ में आ रही है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो। घबराना बिल्कुल नहीं, आपके विनय सर है ना, घबराने और चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बढ़िया गया सर प्री बोर्ड। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत अच्छा लगा सुन करके कि आपकी प्री बोर्ड की एग्जाम आज काफी अच्छा गया। ठीक है पद्मेश बाबू, बहुत अच्छा लगा। और कल का जो भी हम वीडियो बताए हुए थे आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं, आप एक बार कमेंट करके बता दो। सिमरन हिटमायर, देखो क्या है ना, कुछ अनवांटेड स्टूडेंट्स हमारे क्लास में आई थिंक लॉग इन कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वेटिंग रूम ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ओके वेट। सर कुछ समझ नहीं आया। ठीक है बाबू, फिर से समझा रहे, घबराओ मत। हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि थ्योरम में हमने ये बताया इफ ए इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिवाइड्स पी स्क्वायर। ए कोई प्राइम नंबर है जो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो अगर ए हमारे पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, मतलब ए जो है पी को भी डिवाइड कर देगा। ये बात मैंने बताया आपको। ठीक है, अगर ए पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, मतलब ए हमारा पी को भी डिवाइड करेगा। इस बात को मैंने आपको समझाया और आपको बताया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पे इफ 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो देयरफॉर 3 डिवाइड्स पी आल्सो। देखो कहने का मतलब सर 3, यहाँ पे 3 जब पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को 3 ही क्यों डिवाइड कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे 3 हमारा क्या है सर? एक प्राइम नंबर है। और हमने बोला अगर प्राइम नंबर से किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है, अगर प्राइम नंबर से किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है, तो उस नंबर का स्क्वायर रूट, पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा सर जी? पी होगा। इस नंबर पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट पी जो होगा, ये भी हमारे 3 से डिविजिबल होगा। हमने ये बात बताया। एग्जाम्पल्स कुछ और दे रहे, घबराओ मत। अच्छा कोई नंबर एक खुद से स्क्वायर तुम लोग कमेंट कर दो। चलो मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग खुद से एक बार कमेंट करके बता दो। सभी को जिसको जो लग रहा है कि सर ये वाला स्क्वायर पे आप बता दीजिए हमें, तो आप खुद कमेंट करो, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इसका एग्जाम्पल फटाफट आप लोग कमेंट करो। अच्छा बाबू 14 किसी का स्क्वायर है क्या? हमें स्क्वायर देखना है। और स्क्वायर में क्या क्या आ सकता है सर? 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 16 आ सकता है, 25 आ सकता है, 36 आ सकता है, 49, 64, 81, 100, 100 कितना, 121, 144, 169, फिर यहाँ आ जाएगा सर आपका 196, फिर उसका सर 225। ये सारे नंबर से स्क्वायर, और हमें यही सब नंबर लेना है, इसके अलावा दूसरा नंबर आप नहीं ले सकते। हमें वो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर रूट हमें पता हो, जिसका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट नंबर आता हो, एक इंटीजर आता हो। ऐसा नहीं कि स्क्वायर रूट करने के बाद कुछ और आ जाए। स्क्वायर रूट करने के बाद एक इंटीजर ही आना चाहिए, तब जाके वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं माना जाएगा। अब आप लोग कमेंट करो। 2, बाबू 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 2 किसी का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 स्क्वायर किसी का नहीं है। हमें
परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे पद्मेश आप लोग कोई नंबर खुद से भेज दो, ठीक है। और अनुष्का आप कमेंट करके बताओ तो आपको क्लास समझ में आ रही है अच्छे से। देखो घबराओ मत, हम थोड़ा स्लो करके ही पढ़ाएंगे, लेकिन समझ आओ 60 डेज से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पढ़ाएंगे ऐसे, हमारा पहला कोशिश ही आखिरी कोशिश होगा, यानी पहले कोशिश में हम ऐसा अटेम्प्ट करेंगे ना कि ये समझो ये आखिरी ही रहेगा, इसके बाद आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा किसी चैप्टर के लिए, ठीक है। और इतना भी टेंशन ना लो, जरा सा भी टेंशन ना लो। हमारी क्या स्ट्रेटेजी होती है, अगर मैं चैप्टर 1 पढ़ा देता हूँ, चैप्टर 2 पे चले जाता हूँ, फिर चैप्टर 1 का कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आपके माइंड में चैप्टर 1 के कांसेप्ट्स अच्छे से सेट रहे। फिर चैप्टर 3 पे जाएंगे तो 1 2 दोनों मिक्स करके क्वेश्चन कराएंगे, यानी ये सारे मिक्स करके क्वेश्चंस चलते रहेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। 25, चलो 25 हम लोग यहाँ पे लेते हैं, क्या 25। अब कोई ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो 25 से डिविजिबल हो, यानी 25 को डिवाइड करने वाले वैसे प्राइम नंबर बताओ जो 25 को डिवाइड कर सके। तो सर ये 25 जो है 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर सर 25 से कटेगा, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, हमारा 5 क्या है सर, ये प्राइम नंबर है। तो कहने का मतलब क्या है सर, 25 इज डिविजिबल बाई 5, बिल्कुल बात सही है। 25 इज डिविजिबल बाई 5, ये एकदम करेक्ट है। अब जब 25 डिविजिबल है 5 से, अब 25 के स्क्वायर रूट के बारे में सोचेंगे। 25 की स्क्वायर रूट क्या होती है, तो सर 25 की स्क्वायर रूट जब हम करते हैं सर, तो हमारा 5 आता है। क्या आता है बाबू, 5। अब बताओ क्या ये वाला 5, क्या ये वाला 5 फिर इस वाले 5 से डिविजिबल नहीं है क्या, डिविजिबल नहीं है क्या, बताओ तो जरा। यानी कहने का मतलब अगर स्क्वायर डिविजिबल है, अगर स्क्वायर डिविजिबल है हमारा, ठीक है, अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो कहने का मतलब क्या, उसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल होगा प्राइम नंबर के केस में, अदर किसी के केस में नहीं। अगर किसी नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट सेम उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कंसेप्ट रूट वाले को प्रूफ करने वाला। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ और इसको प्रूफ करके बताता हूँ। सो दैट √3 is an irrational number, is an irrational number। √3 को क्या प्रूफ करना है सर, √3 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे ये जरा देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है बाबू, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। घबराओ नहीं आप लोग, बस थोड़ा पेशेंस रखो। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। कहोगे सर √3 को हमें क्या प्रूफ करना है सर, इरेशनल है, इसे इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। इसको क्या प्रूफ करना है सर जी, इसे इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। इसको क्या प्रूफ करना है, कहोगे सर इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखो इरेशनल पे कोई खास कैलकुलेशन नहीं होता है, ये बात हमें अच्छे से पता है। इरेशनल को p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये बात हमें अच्छे से पता है। तो इरेशनल पे जब कोई कैलकुलेशन ही नहीं करे हो सकता है, तो हम डायरेक्टली कुछ तो कर ही नहीं सकते ना, यहाँ पे हम डायरेक्टली इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, चलो मान लेते हैं ये इरेशनल नहीं है, ये क्या है, रेशनल है। अब अगर रेशनल है तो हमें पता है कि रेशनल को p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो इस पे कैलकुलेशन भी तो कर सकते हैं ना, दोनों काम कर सकते हैं। ओके, दोनों काम कर सकते हैं, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अच्छा चलो, क्या बात है, क्या बात है, हमारे पद्मेश बाबू सब अच्छे से याद करके रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, सॉल्यूशन में आएंगे हम लोग। यहाँ करें क्या, लेट लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। इसको हमने क्या माना सर, रेशनल नंबर माना। √3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब जब सर ये रेशनल है तो देयरफॉर √3 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं सर, p अपॉन का q लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p अपॉन का q, जहां पे p और q क्या है सर, को प्राइम। कहने का मतलब √3 रेशनल है, लेकिन इसका जो p बाई q होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको पता होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF होता है वो 1 होता है। अच्छा, 2 नंबर मैं आपको देता हूँ, आपको बताना दोनों में सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 अपॉन का 7, यहाँ पे लिख देता हूँ 20 अपॉन का 28। अब बताओ बाबू दोनों में सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन है, ये पहला 5/7, ये 20/28। बताना है आपको कि दोनों में सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन है। 5/7, बहुत अच्छी बात है बाबू। 5/7 हमारा क्या है, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इन दोनों का HCF 1 आने वाला है और ये 20/28 कट जाएगा सर,
4 5 जा 20 और 4 7 जा 20 है, यानी 5/7 इसका वैल्यू आएगा। तो कटने के बाद 5/7 आ रहा है ना, और इसको हम नहीं कटा सकते हैं। तो जिसकी एचसीएफ 1 होती है, जिसको और अब हम नहीं कटा सकते, वो हमारा क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमारा जो नंबर मिला है पी बाई क्यू, हमने जो माना है वो किस फॉर्म में है, कहोगे सर ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स, क्या होगा बाबू, को प्राइम इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये दोनों क्या है सर, को प्राइम इंटीजर्स है, और क्यू की वैल्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं है। आई बात समझ में, यहाँ तक कहोगे सर बिल्कुल आ गया, एक बार कमेंट करो यहाँ तक समझ में आया। वंस मोर, देखो बाबू कहने का मतलब क्या है, प्राइम सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, जो और नहीं कट सके, यानी जिसकी लास्ट हो, यहीं तक कटने वाला, इसके बाद अब नहीं कटे, उसको हम लोग कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। और सिंपलेस्ट फॉर्म का एचसीएफ निकालोगे ना आप, यहाँ पे ध्यान दो, जब यहाँ पे जैसे मैंने 5/7 लिखा था और 20/28 लिखा था, इन दोनों की एचसीएफ करो, 5 और 7 की एचसीएफ निकालोगे ना, एचसीएफ ऑफ 5 एंड 7, तो कितना आएगा सर, 1 आएगा। और एचसीएफ ऑफ अगर हम करेंगे, एचसीएफ ऑफ 20 एंड 28, तो ये कितना आएगा सर जी, 4 आएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा सर, 4 आएगा। आई बात समझ में, इसका एचसीएफ सर 4 हो जाएगा और इसका एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, अब यहाँ लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब कैलकुलेशन हमें करना है तो रूट गायब करना होगा, इसके लिए हमें दोनों तरफ क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, सर आ गए थे गेट पे, तो गेट ओपन करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो सर √3 का स्क्वायर करने पे क्या हो जाता है, रूट हमारा गायब हो जाता है। जब भी किसी रूट वाले नंबर का हम स्क्वायर करें, रूट हमारा गायब हो जाता है पूरी तरीके से, इस बात को ध्यान में रखो। तो जैसे ही √3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा, और राइट साइड में हो जाएगा सर पी स्क्वायर, और अपॉन का हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत, जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, रूट हमारा गायब, तो क्या हो जाएगा सर, लेफ्ट साइड में √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट गायब, 3 बचा, राइट साइड में पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या सर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 3 क्यू स्क्वायर। अब बालक थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग, थोड़ा सा ये बताओ, अगर मैं कहूँ 8 इज इक्वल टू 2 × 4, इससे आप क्या कहोगे कि सर 8 जो है हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाने वाला है और 4 से भी डिवाइड हो जाने वाला है। अगर मैं कहूँ 10 इज इक्वल टू 2 × 5, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 10 है 2 से भी डिवाइड हो जाने वाला है और 5 से भी डिवाइड हो जाने वाला है। बताओ, आई बात समझ में। अगर किसी नंबर को इनटू के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब वो दोनों से डिविजिबल है। 8 हमारा 2 से भी है और 4 से भी है, 10 हमारा 2 से भी है और 5 से भी है। वैसे ही अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 21 इज इक्वल टू 3 × 7, इसका मतलब 21 क्या है बेटा, 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी है। यहां तक कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट करके बताओ, सर जी दिक्कत है हमें, फटाफट। ओके, फटाफट बताओ अगर समझ में आ रहा है तो, कोई दिक्कत है किसी को। चलो, आ रही है मैथ समझ में, तो आप लोग क्या करो, एक बार हार्ट वाला इमोजी सबके सब भेजो कमेंट में, मस्त कमेंट में फेंक के गुर्दा गुर्दा फेफड़ा अपना सारा निकाल के फेंक डालो कमेंट में, ठीक है। कमेंट में गुर्दा फेफड़ा हार्ट दिल वो सब निकाल के फेंक दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सर आपका वीडियो हैंग हो रहा है, मेरा वीडियो हैंग हो रहा है क्यों, मेरे फोन में तो अच्छे से चल रहा है, मेरे फोन में अच्छे से चल रहा है। कृष्णा बाबू, कृष्ण आप बताओ, आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है तो बोलो यस सर आ रहा है, दिक्कत हो रही है तो बताओ सर जी दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेयर हमें क्या समझ में आया सर, हेयर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। हमने क्या लिखा सर, यहाँ हमने लिखा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू का क्यू स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, पी स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो भी सही है, और पी स्क्वायर को अगर क्यू स्क्वायर से डिवाइड करें तो भी सही है। आया बात समझ में। जैसे कि हमने एग्जांपल में आपको बताया 10 इज इक्वल टू 2 इंटू का 5 है, इसका मतलब
10 को अगर 2 से डिवाइड करें तो बिल्कुल हो जाएगा हमारा 5 आएगा, और यही 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। यानी ये दोनों से कट जाने वाला है, 2 से भी और 5 से भी। वैसे ही पी स्क्वायर हमारा दोनों से कट जाने वाला है, 3 से भी और क्यू स्क्वायर से भी। लेकिन क्यू स्क्वायर का क्या करेंगे, 4 डालेंगे, कोनो फायदा है? नहीं ना है। फायदा किससे हमको? 3 से फायदा है। किससे फायदा है बेटा? क्योंकि सर हमको 3 से बेनिफिट है। वो इसलिए बेनिफिट है क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। 3 कैसा नंबर है? प्राइम। और क्यू क्या है हमें थोड़ी ना पता है। क्यू एक इंटीजर है, क्या कुछ भी हो सकता है। क्यू एक इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 3 तो भाई प्राइम नंबर, ये हमारे लिए बहुत काम का चीज है, ठीक है। वही हम काम का चीज है तो उसी का हम लोग यूज करेंगे 3 का। हम क्यू स्क्वायर को यहाँ स्किप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब पी जो है हमारा बेटा वो किससे डिविजिबल है? सर जी 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? सर जी ये 3 से डिविजिबल है। आई बात समझ में? तो कमेंट करो जी सर जी, आ गया समझ में, फटाफट फास्ट। आप सभी को एक बार यहां तक समझ में आ गया हो तो एक बार थंब वाला इंप्रेशन भेज दो सभी को कमेंट में, ठीक है। ये रटन मारे के पड़ी, अरे बबुआ जब विनय सर के क्लास में आ जाओगे ना तो रटने वाला कोई सिस्टम है। अरे थैंक यू सो मच पद्मेश, थैंक यू। ठीक है, हमारे क्लास में रटने की कोई गुंजाइश नहीं है। ध्यान दो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, √3 को इरेशनल प्रूफ किया, हमने √3 को रेशनल मान लिया। क्या मान लिया सर? हमने रेशनल मान लिया, ठीक है। उसके बाद √3 इज इक्वल टू क्या हो गया सर हमारा यहाँ पे हो गया P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम इंटीजर्स। जहाँ पे P और Q क्या है सर? कोप्राइम इंटीजर। कोप्राइम कहने का मतलब क्या है? दोनों का HCF 1 है, यानी दोनों की जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, 1 के अलावा दूसरा नहीं है, ठीक है। Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब जब रेशनल है तो डिनोमिनेटर कभी 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √3 की जगह पे 3 आ जाएगा, और यहाँ P बटे Q है सर, P स्क्वायर बटे में Q स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर जी? 3Q स्क्वायर। अब P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ये बात हमें अच्छे से पता चल गया क्योंकि यहाँ इंटू के फॉर्म में है। तो हम ये भी कह सकते हैं P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अब जब P 3 से डिविजिबल है, अगर मैं कहूं कि ये P 3 से पूरा पूरी कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, तो कटने के बाद कुछ ना कुछ क्वोशिएंट तो आएगा ना आपका। अगर मैं कहूं कि 10 जो है बाबू वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है भाई 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा हो गया हमारा 10, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस P को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे यार 2 से डिवाइड किया तो 5 आया एज अ क्वोशिएंट, तो वैसे ही P को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट तो आएगा ना आपका, कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा ना। तो मान लेते हैं सर वो क्वोशिएंट K है, और यहाँ P आ गया और ये कट गया, खत्म हो गया। यानी जब ये खत्म हो गया तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर जी? 3K लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 10 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू का 5, यानी 10 इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट करते हम लोग 2 इंटू का 5, वैसे ही P इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट यानी कि 3 इंटू का K लिख सकते हैं। मान लेते क्या आया क्वेश्चन, मान लेते, मानने में क्या जा रहा है, अपने घर से कुछ थोड़ी नहीं जा रहा है, मैथ्स ही तो है, मान के काम चला लेना है। अब कहोगे सर एगो रील्स देखे थे, अपने मैथ्स वाले सर को बुलाया था, सब अपना तो सर आइए ना भोज बात है। अब भोज में क्या देता है सर? खाली कटोरा देता है सर, खाली छिपा देता है सर। तो मास्टर साहब कहते हैं कि ये क्या है जी, क्या कर रहे तुम, मजाक कर रहा है सबका? तो कह रहा है कि सर आप ही ना कहते हैं, आप तो मैथ्स के टीचर है सर, आपको अच्छे से पता है। मान लीजिए, तो सर मान लीजिए यहाँ पे एगो में चावल है, एगो में सब्जी है, एगो में चिकन मटन सब कुछ है, मस्त खाइए सर मान के ना। तो वही वाला सर, आज √5 का क्वेश्चन आया था। चलो बहुत अच्छी बात है पद्मेश, गड़दौड़ा दिन। हम बोले ना ये 3 मार्क्स में हमेशा आता ही है। सबका वीडियो बहुत फनी था, भोजपुरी सॉन्ग। अरे क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो P इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। हमारा P क्या है बाबू? 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट P इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं सर जी? 3, ठीक है। वेयर K इज एन इंटीजर, K इज एन इंटीजर, जहां K क्या है सर? एक इंटीजर है। तो जब सर K इंटीजर है, P के जगह पे हमने क्या माना सर? हमने P के जगह पे 3 के माना। तो मस्त ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसमें उठा के डाल दो, ठीक है। अब यहाँ चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है सर? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर, तो P के जगह पे आ जाएगा सर जी 3K स्क्वायर, 3K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ पे, ये जो हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे P स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर, इस P के जगह पे हमने क्या डाल दिया? 3K डाल दिया, और P का स्क्वायर है तो 3K का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर।
तो सर ये हो जाएगा हमारा 9k² इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। 3 3 जा 9 कट जाएगा सर, यानी आप q² इज इक्वल टू लिख सकते हो 3k²। अब सेम बतिया आ गया कि नहीं, देखो तो ये बतिया सेम आ गया कि नहीं यहाँ वाला। जैसे यहाँ पे था p² इज इक्वल टू 3q², वैसे ही हमारे पास आया q² इज इक्वल टू 3k²। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये q² जो है, ये q² जो है 3 से भी डिविजिबल है और k² दोनों से डिविजिबल है। लेकिन k² का हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे। हमको मतलब किससे, 3 से, काहे कि ई प्राइम नंबर है। और न्यूज देखा है, बउआ रउआ बैठू काहे कि रउआ पास मोबाइल बा, तो कहता है ना कि ना रउआ बैठू काहे कि रउआ बड़का बानी, तो कहता ना रउआ बैठू काहे कि रउआ पास मोबाइल बा। वही सही बात है यहाँ पे। ई हम k² लेके क्या करेंगे, k² लेकर के हम क्या करेंगे बताओ, k² लेके हम क्या करेंगे, हम 3 लेंगे। क्या है, क्या कि 3 प्राइम नंबर है। 3 क्या है बाबू, प्राइम नंबर है। बताओ किसको किसको समझ नहीं आया, फटाफट फटाफट बताओ बाबू, किसको किसको समझ नहीं आया, किसको किसको समझ नहीं आया, फटाफट ये बता दो। √2/3 इज इरेशनल नंबर। अच्छा प्रूव, अच्छा ठीक है, इसको भी प्रूव करते, घबराओ मत, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, देयरफॉर, तो यहाँ लिखेंगे हियर q² इज डिविजिबल बाय 3, so therefore q is also divisible by 3, also divisible by 3। अब देखो q² को भी कौन डिवाइड कर रहा है सर, 3, जो कि खुद में एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब q भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। q भी हमारा किससे डिविजिबल होगा सर जी, ये 3 से डिविजिबल होगा। तो जब q भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब p को डिवाइड करने वाला कौन सर, 3, q को डिवाइड करने वाला कौन सर, 3, तो इसका मतलब दोनों 3 से डिविजिबल होगा। बट एज पर इनिशियल स्टेटमेंट ये क्या था सर, p और q को प्राइम था। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या रहा, गलत आ रहा है। यहाँ स्टेटमेंट क्या रहा है बाबू, गलत आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे हियर, तो 10 p and q have 3 as a common factor, as a, इसी बतिया को धर के लिख देंगे कॉमन फैक्टर। p और q के पास क्या है सर, 3 एज अ कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, but this contradicts the fact that, but this contradicts the fact that p and q are co-prime, p and q are co-prime। किसका विरोध कर रहा है, तो सर अपने इनिशियल स्टेज में जो माना था p और q को-प्राइम है, उस बात का ये विरोध कर रहा है। उस बात का मतलब इस बात को क्या कर रहा है, उसका अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि p और q के पास हमारा 3 एज अ कॉमन फैक्टर है, और ये कह रहा है नहीं p और q के पास क्या है, ये दोनों को-प्राइम है। ठीक है, इस बात का ये विरोध कर रहा है। Hence, अब यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption that √3 is rational. Hence, √3 is an irrational। फिर √3 क्या होगा सर जी, ये इरेशनल होगा। बताओ समझ में किसको किसको नहीं आया, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो जिसको भी समझ नहीं आया।
आर्यन कमेंट कर, सर इतने पतले क्यों हैं? दूसरे को देखिए इतना हट्टे-कट्टे, अरे बुड़बक तुमको हम क्या बताएं? सर तुमको पतले दिखते हैं क्या? इतना स्मार्ट तो दिखते हैं, मतलब इतने स्मार्ट आदमी को पतला देखो, ज्यादा मोटापा भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है? रहने तो दूसरे मोटाए हुए उनको रहने तो हट्टे-कट्टे है, ठीक है, अच्छी बात। सर प्रूव दैट 5 प्लस 2 रूट 3 इज रेशनल, बिल्कुल प्रूव करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अनुष्का का कमेंट है, बिल्कुल सही। ये समझ में आया आप सभी बच्चों को? देखो घबराना नहीं है, अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 मार्क्स में हर साल पूछता है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में फिक्स है। ये क्वेश्चन फिक्स्ड है, ये पूछता है तो पूछता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब हमारे अनुष्का का कमेंट है कि सर 5 प्लस 2 रूट 3 को इरेशनल प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और, हाँ बिल्कुल बाबू, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं सर, अरे ऐसा नहीं है यस, क्या बात कर रहे हैं? जो अब कहने का मतलब जो क्वेश्चन भेजेगा उसी को ना पढ़ाएंगे क्या? मतलब उसी के क्वेश्चंस का जवाब करेंगे ना। तुम्हारे पास भी डाउट है, क्वेश्चन करो ना। अब तुम तो जब से देख रहे हो तब से बस सिर्फ कमेंट किए जा रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो वो बच्ची सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रही है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, रौनक बाबू आ चुके हैं क्लास में। कहिए इससे वेबसाइट से ज्वाइन करने, वेबसाइट से क्यों? फिर से ट्राई करने के लिए बोलिए। चलो क्वेश्चन है, प्रूव दैट 5 प्लस 2 रूट 3 5 plus 2 root 3 is an irrational number, is an irrational number, ठीक है, irrational number। अब देखो एक बात बताऊं, देखो मुझे जहां तक लग रहा है ना, हम लोग को ये जो वेटिंग रूम सिस्टम जो है ये इनेबल हम लोग करना पड़ रहा है मजबूरी से, जो अनवांटेड स्टूडेंट आ जा रहे हैं। फ्री डेमो क्लास चल रहा है, आप सबको पता है, बट मुझे शायद लग रहा है कि इस फ्री डेमो क्लास को बंद करना पड़ेगा। पता है क्यों? इस वजह से हमारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं हमारे कोर्स को, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वो वेटिंग में रह जा रहे हैं। क्योंकि मैं तो यहाँ क्लास ले रहा हूँ, वहाँ पे वेटिंग ऑन करने के लिए कोई एक आदमी होना चाहिए ना, कि बच्चों को पहचान करके आइडेंटिफाई करके ऑन करे। तो ये चीजें, तो मुझे लग रहा है कि शायद हम लोगों को ये जो फ्री डेमो है उसको बंद करके सिर्फ उन्हीं बच्चों को अलाउ करना होगा जो बच्चे हमारे यहाँ से कोर्स परचेज किए रहेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान सर 5 प्लस 2 रूट 3 एज एन इरेशनल, इसको हमें क्या करना, प्रूफ करना। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, आते हैं सॉल्यूशन। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हम कहते हैं लेट 5 प्लस 2 रूट 3 इज अ रेशनल। इसको क्या मान लेंगे सर, रेशनल मान लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा सर, 5 प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी, p बटे q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये दोनों क्या होगा सर जी, ये इंटीजर्स होगा। एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ कोप्राइम वाला सिस्टम रखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोप्राइम वाले सिस्टम्स को रखने की कोई जरूरत नहीं है। और हमें एक बात अच्छे से पता है कि सर ये हमारा रूट 3 जो होता है ना, वो इरेशनल है। रूट 3 क्या होता है बेटा, तो सर रूट 3 हमारा इरेशनल है। तो जब रूट 3 इरेशनल है तो हम क्या करेंगे, रूट 3 वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे, बाद बाकी सबको दूसरी तरफ करेंगे। यही हमारा ख्वाहिश रहेगा कि जॉन रूट 3 है ना जो सड़ा हुआ है, नहीं कहने का मतलब क्या है, आप लोग को एक अच्छे से पता होगा कहावत कि एक थैला है जिसमें बहुत सारे पके हुए आम है, उसमें एक सड़े हुए आम को डाल दोगे तो पूरे के पूरे थैला सड़ जाएगा ना। वैसा ही इरेशनल नंबर होता है, बहुत सारे इरेशनल नंबर है, बीच में किसी बहाने इरेशनल अगर घुस गया तो क्या होगा, सबको इरेशनल बना देता है। वैसे ही तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इरेशनल को हम अलग करेंगे, यानी इस टोकरी से इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। कैसे बाहर निकालते हैं हम यहाँ ध्यान देते हैं, कैसे बाहर निकालेंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम 5, देखो यहाँ सबसे पहले 5 बेचारा दूर का रिश्तेदार है, 2 रूट 3 के बगल का रिश्तेदार है, तो बगल वाला थोड़ा लेट से जाता है, दूर वाला पहले ही भाग जाता है। तो पहले दूर वाले को भगा देते हैं क्या, पहले हम क्या करते हैं, दूर वाले को भगा देते हैं। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 2 रूट 3 इज इक्वल टू 2 रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी, p बटे q, और माइनस का हो जाएगा सर जी 5, ठीक है। तो यहाँ 2 रूट 3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सर
p माइनस का 5 क्यूब और बटे में q। अब यहाँ 2 कौन सी में है सर? √3 के साथ मल्टीप्लाई में है। q किस चीज में सर? √3 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो गुरुजी ये हमारा चला जाएगा डिवाइड में। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा? p माइनस का 5 क्यूब अपॉन का 2 क्यूब। अब देखो यहाँ पे और देख के बताओ ये p माइनस 5 क्यूब बटे 2 क्यूब। देखो आप क्लास 6 में पढ़े होइएगा, 7 में पढ़े होइएगा, 8 में भी पढ़े होइएगा कि the sum of two irrational is always irrational, the difference of two irrational is always irrational। ये आप लोग कब पढ़े होइएगा? ये सारे के सारे टॉपिक्स आप क्लास 6 और 7 में पढ़े होइएगा, ठीक है? 6 और 7 में पढ़े होइएगा कि सर डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज irrational, sum of two integer is अरे यार हम क्या बोल रहे हैं? Difference of two integers is always integer. Sum of two integer is always integer. Product of two integer is always integer. एक को छोड़कर, डिवाइड को छोड़कर, ठीक है? इंटीजर बाय इंटीजर हमेशा क्या बनता है सर? रेशनल बनता है। तो कहने का मतलब क्या है सर? यहाँ लिखोगे सिंस p माइनस 5 क्यू एंड 2 क्यू आर इंटीजर्स, तो देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा सर? p माइनस का 5 क्यू बटे में 2 क्यू इज अ रेशनल नंबर, अब जब राइट साइड रेशनल नंबर होगा तो लेफ्ट वाला भी तो रेशनल होगा। जब राइट साइड हमारा रेशनल है तो लेफ्ट वाला भी क्या होगा सर? वो भी हमारा रेशनल ही होगा। जब राइट साइड में रेशनल है तो 10 हम ये लिख सकते हैं, 10 √3 इज ऑल्सो अ रेशनल। अब ये इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है, किस बात का? कि सर हमारा √3 जो होता है वो इरेशनल होता है। इस स्टेप के अकॉर्डिंग हमें ये समझ में आया कि √3 जो है हमारा सर वो रेशनल हो गया, बट फैक्ट तो ये है √3 हमारा क्या होता है सर? इरेशनल होता है। फैक्ट तो यही है ना कि √3 क्या होता है? इरेशनल होता है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम √3 को अलग से प्रूफ करने नहीं जाएंगे कि चलो बेटा पहले इसको हम इरेशनल प्रूफ कर देते हैं फिर सबको इरेशनल प्रूफ करेंगे, ऐसा आप गलती नहीं करेंगे। आप एक ही बार में काम चला लीजिएगा। हमको पहले से पता है √3 हो, √5 हो, √7 हो, √6 हो, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी वैसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसके स्क्वायर रूट को हम इरेशनल कहते हैं। और पिछली क्लास में हमने बताया था इस बात कि अगर कोई भी नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और वो स्क्वायर रूट में है तो वो इरेशनल होता है, ठीक है? वो क्या होता है? इरेशनल होता है। तो यहाँ हमारा √3 क्या है सर? इरेशनल है। यानी बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √3 is an irrational। इस बात का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है, यानी इस बात का अपोज कर रहा है, ना भाई ना तू गलत बाड़े। यानी कहे का मतलब क्या है कि √3 कर रहा है, हम रेशनल कर रहे हैं ना, तो हम का थे? मतलब ये √3 पहले से का था? इरेशनल था ना जी, ठीक है? तो इस बात का एकदम से क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है। तो जब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है तो फिर करेक्ट क्या है? सर एगो क्वेश्चन पूछी ना, अरे पूछ लो बबुआ, पूछ लो, ठीक है? तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल, हैंस हम क्या कह सकते हैं? हैंस सर जी 5 प्लस यहाँ पे पहले ये लैंग्वेज लिखो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर incorrect assumption that √3 is assumption that 5 plus 2 √3 is rational। ये assumption हमारा क्या था सर? गलत था, और इसी गलत की वजह से एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुआ है। hence 5 plus 2 √3 is an irrational। प्रूव्ड, बात खत्म। बताओ किसको किसको समझ नहीं आया? एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट, फास्ट। किसको किसको समझ नहीं आया? हमारे पद्मेश बाबू का क्वेश्चन था सर √2/3 को प्रूव करके दिखाइए, यही ना?
12√3 माइनस का 41 एन इरेशनल। हाँ बिल्कुल बाबू, सेम सेम प्रोसेस से ये भी बनेगा, बिल्कुल सही है सर। -5 कैसे है? सुशांत का कमेंट है। बाबू देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 5 कौन सी में सर? प्लस में। राइट साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, हमें पता है ना अच्छे से। अच्छा एक चीज बताओ, मान लिए हमारे यश बाबू आज आरजेडी से लड़ रहे हैं, ठीक है, तो आरजेडी से लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है लालटेन छाप को लेकर के घूमेंगे। लेकिन कल से इनका मूड बदला कि नहीं भाई आरजेडी में नहीं, हमको बीजेपी में लड़ना है। तो जैसे ही ये बीजेपी में एंट्री मारेंगे तो ये क्या करेंगे? बीजेपी में एंट्री मारते ही ये अपना झंडावा बदल लेंगे, जो लालटेन छाप था ना उसको हटा के कमल छाप रख लेंगे। वही बात है, पहले था लेफ्ट वाले पार्टी में, अब राइट वाले पार्टी में जैसे ही जाएगा ये प्लस से क्या बन जाएगा? माइनस। इसका साइन बदल जाएगा, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो एकदम से बदल जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में? सर किए थे हम, अभी ज्वाइन हो पाए दिशु सर के हेल्प से। चलो थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, कोई बात नहीं है। देखो फिर यस गलत बात है, ऐसे मत बोला करो, ठीक है। डायरेक्टली ध्यान दो यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया सर? ये हमारा हो गया, हमारा ये क्वेश्चन जो था हमने प्रूफ करना था कि सर ये इरेशनल है, हमने प्रूफ कर दिखाया। अब हमारे यश बाबू का कमेंट है कि सर 12√3 माइनस का 41 इसको प्रूफ करिए। उससे पहले हमारे पद्मेश बाबू का एक कमेंट था कि सर इसको प्रूफ कर दीजिए, मैं इसको कर देता हूँ, बताऊँ। हमें प्रूव करना था एज अकॉर्डिंग टू हमारे पद्मेश कि सर प्रूव दैट √2/3 इज एन इरेशनल। कुछ नहीं, एकदम से हलवा है। क्या है ये? गुरुजी एकदम से ही हलवा है। हलवा कैसे है? ऐसे कि मैथ्सवा विनय सर बना रहे हैं ना, इसलिए हलवा है। इसके सॉल्यूशन में आते हैं, क्या करेंगे हम? सबसे पहले लेट √2/3 इज अ रेशनल नंबर। इसको हम क्या मान लेते हैं सर? रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा सर? √2/3 इज इक्वल टू p/q हो जाएगा, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q जो है नॉट इक्वल्स टू क्या है सर? 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अभी ना बताया, जब भी रूट के वाले नंबर के साथ कोई भी एक्स्ट्रा उसका भाई बहन दोस्त रिश्तेदार जीजा साली कुछ भी आ जाए, क्या करना है? आपको उस रूट वाले नंबर को अकेला कर देना, सिंपल सी बात, ठीक है। उस रूट वाले को क्या करेंगे सर? अकेला करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है? इसको अकेला करना है। तो यहाँ पे √2 से हम अकेला करेंगे 3 को, तो 3 डिवाइड में कौन सी में चला जाएगा सर? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3p अपॉन का हो जाएगा सर जी q। अब बताओ 3 क्या सर? इंटीजर। p क्या? इंटीजर। q क्या? इंटीजर। और जब इंटीजर बाय इंटीजर है तो फिर क्या है? रेशनल। तो रेशनल है बट एलएचएस हमारा क्या है सर? इरेशनल है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, किस वजह से? ये कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से क्रिएट हो रहा है क्योंकि हमारा एजम्पशन ही क्या था सर? रॉन्ग था। एजम्पशन ही हमारा क्या था सर? रॉन्ग था। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 3p and q are integers, so therefore 3p/q is a rational number। 10 जब ये रेशनल है 10 √2 is also a rational। जब RHS रेशनल है तो LHS भी रेशनल होगा। लेकिन ये इस बात का एकदम से विरोध कर रहा है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट कि सर हमारा जो √2 है, √2 इज एन इरेशनल। इस बात का क्या कर रहा है सर? विरोध क्रिएट कर रहा है। √2 हमारा क्या है सर? इरेशनल है। तो सर जब √2 हमारा इरेशनल है तो यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस contradiction has arisen due to our incorrect assumption that √2/3 is rational।
तो जब assumption हमारा गलत है, hence √2/3 क्या होगा? hence √2/3 is an irrational. प्रूव्ड, बात खत्म। अब बताओ बुआ, अनुष्का और पद्मेश बाबू और जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप लोग एक बार आप कमेंट करके बताओ कि क्या क्या ये चीज अब समझ में आ गया आपको? कोई बात नहीं बाबू, टेंशन मत लो। नेम प्लीज। यू। नो 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 नो, एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट कि वहाँ जो रिकॉर्डिंग है ना वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा, बच्चे बाद में क्लास में देख पाएंगे। ओके ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। कौन कौन बच्चे हैं जिनको दिक्कत हो रहा है कमेंट करके बता दो बाबू। माफी चाहते रौनक, कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है रौनक बाबू, ऐसे क्वेश्चन अभी और कराए जाएंगे, आप बिल्कुल पेशेंस रखो। ये क्लास आपको एज ए रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। ओके आप कमेंट करो बुआ। सुशांत सर लैंग्वेज नहीं आया समझ में, कौन सा लैंग्वेज ऐसे समझाते हैं, ध्यान दे यहाँ पे। देखो कह रहा है का 3p और q क्या है सर? इंटीजर है। 3p और q क्या है? इंटीजर, हमको पहले से पता है। तो जब ये इंटीजर है तो 3p/q क्या होगा सर? ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा गुरुजी? ये रेशनल हो जाएगा। तो जब RHS रेशनल तो LHS भी तो रेशनल होगा ना, उस हिसाब से √2 भी रेशनल हुआ। लेकिन बात ये है √2 तो हमारा रेशनल होता नहीं है, ये क्या होता है? हमारा इरेशनल होता है। तो यहाँ लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब क्या होता है बाबू? विरोध करना, विरोध करना, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ये इस बात का विरोध, ये दोनों स्टेटमेंट जो है, ये दोनों स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट जो है बाबू, इस बात का विरोध कर रहा है कि √2 इरेशनल है, ठीक है। RHS जब रेशनल तो LHS भी रेशनल, यानी कि जब RHS यानी कि 3p/q हमारा रेशनल है तो √2 भी रेशनल होगा। लेकिन ये बात गलत है, √2 हमारा रेशनल नहीं होगा, क्या होगा? इरेशनल होगा। तो वही बात लिखिए, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो ये √2 का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, इसकी बातों को क्या कर रहा है? ये सब विरोध क्रिएट कर रहा है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption दैट √2/3 इज रेशनल। यानी ये कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से आया क्योंकि हमने गलत एजम्पशन करा था। और हमारी गलत रॉन्ग एजम्पशन क्या थी? तो कहोगे सर हमने ये गलती कर लिए थे कि √2/3 को क्या मान लिए थे? रेशनल मान लिए थे। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो फिर जब ये रेशनल नहीं हुआ तो क्या होगा? सर इरेशनल होगा, और हमने यहाँ पे लिख डाला इसका स्टेटमेंट। अब आया समझ में? बताओ, अब आया बाबू समझ में? फटाफट बोलो। सर मैं सोशल में फेल हो गया, सही बात है। हाँ तो ज्यादा ज्यादा झंडा ढोगे तो सोशल में फेल करबे करोगे, ऐसा ही करोगे, करो ऐसा ही, ठीक है। चलो ओके सुशांत, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सुशांत कि आपको समझ में। अच्छा चलो बाबू, जो भी क्लास में एक बार आप लोग क्या करो, स्टार भेजो, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसा लगा उसके अकॉर्डिंग आप स्टार भेजो। 1 स्टार का मतलब बहुत घटिया क्लास था सर आज का, कोई बात नहीं, अगर 1 स्टार आएगा इस क्लास को फिर से अरेंज किया जाएगा, घबराना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, डायलॉग सुने हो ना, वही चीज है भाई, जब तक आपको अच्छे से समझाएंगे नहीं तब तक आपके विनय सर घबराएंगे, मतलब पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद 2 स्टार मतलब सब थोड़ा सा अच्छा लगा है, 3 स्टार मिला जुला के ठीक ठाक लगा है, 4 स्टार सर ठीक तो था लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ी कहीं हो गया है, 5 स्टार सर बहुत तगड़ा क्लास था। चलो फटाफट भेज दो, कमेंट करो सबके सब। क्या बात है अनुष्का, अरे तुम तो सुपरस्टार बना दी बाबू, हमको बताओ तो। 2 स्टार सुशांत, अच्छा थोड़ा बहुत समझ में आया, कोई बात नहीं सुशांत बाबू, आपको फिर से समझाया जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। अभी और सारे क्लासेस आपको दिए जाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। अभी पेशेंस रखो। अब देखो हमको क्या क्या पूछता है मैं आपको बता दूं, हमसे इस चैप्टर से पूछता है सर HCF LCM बेस्ड क्वेश्चन, HCF LCM बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने पिछले क्लास में कराया था। सर ये इरेशनल प्रूफ करना जो 3 मार्क्स में आता है ये मैंने आज करा दिया। अब मैं कल क्या करूंगा, अब इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देंगे, बात खत्म। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देंगे, चैप्टर फिनिश। अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर 2 की ओर। अगर आपके साइड से कोई टॉपिक छूट रहा हो, लग रहा हो कि सर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया, प्लीज इसको समझा दीजिए, तो आप कमेंट करो, ठीक। या कल के क्लास में जैसे ही आओगे आप एक बार कमेंट करना, समझा दिया जाएगा, घबराना नहीं है। कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, क्लासेस कराएंगे। लेकिन हमने एक और वादा किया था आपसे, याद है? याद है, हमने बोला था कि आपको एक पीडीएफ हम सेंड करेंगे, जिस पीडीएफ का आंसर आप सभी को करना घर पे बैठ के। और अगर किसी क्वेश्चन में आप स्टक हो जाते हो, फंस जाते हो,
तो उसके लिए आपके विनय सर है, घबराना नहीं है। फिर से उस क्वेश्चन को बताएँगे, एकदम से पेशेंस रखो, ठीक है? तो मैं आज इस इसको ऐड कर दूँगा और कल की जो क्लास रहेगी ना, कल की क्लास जो मैं शेड्यूल करूँगा, उसमें एक पीडीएफ पहले से डाल दूँगा। उसमें एक पीडीएफ मैं पहले से ही डाल दूँगा। आपको करना क्या है, उस पीडीएफ को पहले देख लेना है और देख कर के आपको क्या करना है, उसको बना लेना है, क्वेश्चन सोल्व कर लेना है, फिर जैसे ही दिक्कत आएगा आपको बता देना, ओके? अरे नहीं यश बाबू देखो टाइमिंग ज़्यादा हो गया ना, हमारे दिशु सर भी आ गए, इनकी भी क्लास की टाइमिंग हो गई है, बताओ। कोई बात नहीं यश, आपके क्लास को आपके क्वेश्चन को मैं कल सोल्व कराऊँगा, घबराओ मत। व्हाट्सएप का कम्युनिटी हाँ, बिल्कुल बनाया था बाबू। व्हाट्सएप की कम्युनिटी बना करके आप सभी बच्चों को ऐड कर देते, डोंट वरी, ठीक है? एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आप सभी बच्चों को ऐड कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है? ओके और वहाँ पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन टाइम टू टाइम जाते रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जिसका आंसर आपको फुल टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपको करना रहेगा, ठीक है? मैं कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बाबा, लव यू एंड जय हिंद आप सभी को। गुड नाइट।